गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हमने कल बेसिक फर्स्ट ईयर के अंदर जो पार्शियल डिफरेंशिएशन थे उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। आज हम कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, उसे हम लोग खत्म करते हैं। देखिए आपके पास क्वेश्चन दे रखा है कि z इक्वल रूट एक्स प्लस रूट वाई, देन प्रूव दैट कि x डेल्यू अपॉन डेल x प्लस y डेल्यू अपॉन डेल y इक्वल 1/2 रूट x प्लस रूट y cos रूट x प्लस रूट वाई। ये आपको इसमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। आपके पास में क्या दे रखा है, z इक्वल, तो इसको सोल्व करोगे आपको क्या दे रखा है, z इक्वल sin रूट x प्लस रूट वाई। तो ये आपके पास दे रखा, हमें निकालना है u का, सॉरी यहाँ पे इसमें u है, तो u का निकालना है x के रेस्पेक्ट में और फिर y के रेस्पेक्ट में। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, तो डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे ये इक्वेशन फर्स्ट का, तो आपके पास प्राप्त होगा डेल यू अपॉन डेल x इक्वल u का तो हो गया डेल यू अपॉन डेल x, यहाँ से निकालोगे साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा cos रूट x प्लस रूट y। साइन x का क्या हो गया cos x, लेकिन x में x के अलावा और भी राशि है तो इसका भी होगा। देखिए जब आप x के सापेक्ष क्या कर रहे हो, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका जो y है वो क्या रहेगा, ऐसे कांस्टेंट रहेगा। y क्या रहता है यहाँ पे, कांस्टेंट रहता है। तो रूट x का भी होगा, तो रूट x का क्या हो जाएगा 1/2 रूट x, तो y का क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 0। तो ये आपके पास प्राप्त हो गया 1/2 रूट x cos रूट x प्लस रूट y। ये आ गया डेल यू अपॉन डेल x। ये आपके पास डेल यू अपॉन डेल x आ गया। इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, डेल यू अपॉन डेल y। तो इक्वेशन फर्स्ट का क्या करोगे, y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन, तो अगेन इक्वेशन फर्स्ट का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर, और y के रेस्पेक्ट में करोगे तो u का तो क्या हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल y, तो u का क्या हो गया आपके पास में डेल यू अपॉन डेल y, और u के बाद में आगे क्या दे रखा है साइन, तो साइन का क्या हो जाएगा आपके पास में cos हो जाएगा, तो cos रूट x प्लस रूट y। तो cos का क्या हो गया, सॉरी साइन का क्या हो गया cos रूट x प्लस रूट y। लेकिन यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो x के अलावा यहाँ पर डिटरमिनेंट का क्या हो जाएगा, देखो x का तो क्या हो जाएगा 0 और y का हो जाएगा 1/2 रूट y। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में डेल यू अपॉन डेल y इक्वल आपके पास में आ जाएगा 1/2 रूट y cos रूट x प्लस रूट y। तो ये आपके पास डेल यू अपॉन डेल x आ गया, ये आपके पास डेल यू अपॉन डेल x आ गया। इक्वेशन नंबर सेकंड और ये थर्ड। हमें क्या प्रूव करना है, हमें करना है x डेल यू अपॉन डेल x। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड हो गया x डेल यू अपॉन डेल x प्लस y डेल यू अपॉन डेल y। तो यहाँ आपके पास में डेल यू अपॉन डेल x और डेल यू अपॉन डेल y की वैल्यू पुट करोगे इस जगह, तो यहाँ क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाई में है, और डेल यू अपॉन डेल x की जो वैल्यू आपके पास दे रखी है वो क्या दे रखी है 1/2 रूट x cos रूट x प्लस रूट y। ये दे रखी है डेल यू अपॉन डेल x की वैल्यू, प्लस क्या है y। अब डेल यू अपॉन डेल y की जो वैल्यू दे रखी है वो आप यहाँ पुट करोगे तो क्या आएगा 1/2 रूट y cos रूट x प्लस रूट y। देखिए यहाँ से 1/2 दोनों में कॉमन है तो बाहर कॉमन आ गया, ऊपर x है तो x को आप रूट x इंटू रूट x लिख सकते हो, नीचे क्या है रूट x cos रूट x प्लस रूट y प्लस यहाँ भी 1/2 बाहर आ गया, y को लिख सकते हो आप रूट y इंटू रूट y। अब वन क्या हो जाएगा रूट y, और ये आ गया cos रूट x प्लस रूट y। एक रूट से एक रूट कैंसिल, एक रूट एक y भी कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2। देखिए दोनों में cos रूट x प्लस रूट y दोनों में सेम है, तो ये भी बाहर आपका कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा अंदर, ये रूट y बाहर कॉमन आ गया, तो अंदर क्या रह गया रूट x प्लस रूट y। और
और आपको क्या फाइंड आउट करना था, यही तो फाइंड आउट करना था 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई, क्या आना चाहिए कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई। तो इसके इक्वल में तो क्या हो गया आपके पास में कि एक्स वैल्यू अपॉन डेल एक्स, वाई वैल्यू अपॉन डेल वाई इक्वल 1/2 रूट एक्स प्लस रूट वाई कोस रूट एक्स प्लस रूट वाई। ये आपके पास में क्या आ गया रिजल्ट प्राप्त हुआ। तो हमारे पास एक फंक्शन दे रखा था, एक इक्वेशन दे रखी थी, इसका क्या करते हैं हमने दो बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करके इसी इक्वेशन को रख करके क्या निकाला है हमने, ये वाली वैल्यू फाइंड आउट करती है। तो ये आपका इक्वेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, वो दे रखा है इफ आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड tan थीटा इक्वल है वाई अपॉन एक्स, देन प्रूव दैट डेल थीटा अपॉन डेल एक्स इक्वल वाई अपॉन आर स्क्वायर एंड डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल क्या होगा 1 होगा। ये आपको इसमें क्या करना है, आपको प्रूफ करना है। तो देखिए आपके पास दी गई इक्वेशन क्या है, आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड क्या दे रखा है tan थीटा इक्वल वाई अपॉन एक्स। तो सबसे पहले हम ये वाला देखते हैं। तो ये क्या है, थीटा के सापेक्ष और थीटा का हो रहा है एक्स के सापेक्ष, थीटा की प्लस कौन सी होगी आपके पास में, ये वाली होगी। तो आप इसको लोगे तो tan थीटा इक्वल हो गया वाई अपॉन एक्स। अब जो थीटा है वो एक्स और वाई का फलन है, यहाँ पे जो थीटा दे रखा है वो किसका फलन है, एक्स और वाई का फलन है। और एक्स और वाई का फलन कौन है, आर है। जो आर भी क्या है एक्स वाई का, और थीटा भी किसका दे रखा है, एक्स वाई का है। तो हम क्या दे रखा है, आपको निकालना क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन। दी हुई इक्वेशन आपके पास दे रखी है, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 का एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर इसका करोगे, एक्स के रेस्पेक्ट में इक्वेशन का करोगे आप। तो देखो सबसे पहले tan थीटा का होगा, तो tan का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और थीटा का होगा तो क्या हो जाएगा tan थीटा अपॉन tan x। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, इसके रेस्पेक्ट में हो रहा है x। तो देखिए यहाँ y क्या करेगा, x कांस्टेंट रहेगा, और x का आप करोगे तो y कांस्टेंट है, और x का क्या हो जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। यहाँ से हमें निकालना है tan थीटा अपॉन tan x, तो क्या हो जाएगा -y अपॉन x स्क्वायर, और sec स्क्वायर कहाँ आ जाएगा नीचे। तो देखिए -y अपॉन x स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका ऊपर जा करके cos स्क्वायर थीटा। लेकिन अभी भी आपके पास ये बात नहीं हुई, लेकिन आप जानते हो कि ये क्या है आपके पास में पापा फलन दे रखा था आर स्क्वायर, तो क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ आपके पास में जो x की वैल्यू होगी वो होती है r cos थीटा दोनों निर्देशांक में, और y की होती है r sin थीटा। तो यहाँ r cos स्क्वायर है, तो यहाँ से अगर आपने cos थीटा की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगी x अपॉन r, और sin थीटा की वैल्यू निकालोगे वो क्या हो जाएगी y अपॉन r। भाई दोनों निर्देशांक में क्या होता है x cos थीटा में चेंज और y क्या होता है r sin थीटा में चेंज होता है आपके पास। यहाँ हमें cos थीटा की वैल्यू यहाँ पुट करनी है, तो cos थीटा की वैल्यू जब यहाँ पुट करोगे तो क्या प्राप्त होगा हमें tan थीटा अपॉन डेल x इक्वल -y अपॉन x स्क्वायर, cos स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, तो y अपॉन
क्या हो जाएगा आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल एक्स। ये आपके पास डेल थीटा अपॉन डेल एक्स की वैल्यू आ गई माइनस वाई अपॉन आर स्क्वायर। एक तो हमने फाइंड आउट कर लिया है ये वाला टर्म, तो दूसरा कौन सा है ये फाइंड आउट करना है। तो ये किसका हो रहा है आर का एक्स के रेस्पेक्ट में और आर का वाई के रेस्पेक्ट में। तो आर की इक्वेशन कौन सी रहेगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो आप क्या लिखोगे इक्वेशन फर्स्ट से क्या आ गया आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। पहले इसका एक्स के सापेक्ष फिर वाई के सापेक्ष, तो एक्स के सापेक्ष या रेस्पेक्ट में सापेक्ष पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर देखो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r और आर का क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल एक्स इक्वल एक्स के रेस्पेक्ट में करेगा तो वाई जी क्या हो जाएगा वाई क्या हो जाएगा आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो वाई को क्या करोगे कांस्टेंट तक का क्या हो जाएगा 2x या डेल आर अपॉन डेल एक्स, इसको डिवाइड करोगे तो 2x बटे 2r हो जाएगा आपका। देखो 2 से 2 कैंसिल तो डेल आर अपॉन डेल एक्स बराबर क्या हो गया x अपॉन r। डेल आर अपॉन डेल एक्स क्या हो जाएगा आपका x अपॉन r। ये आपके पास में तीन इक्वेशन आई है, मान लीजिए 3 नंबर की इक्वेशन, इससे आप निकालोगे। अब जो इक्वेशन नंबर 3 जो फर्स्ट थी आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका क्या करोगे इक्वेशन फर्स्ट का अगेन y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर अब करोगे इसका y के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा आर स्क्वायर का वही 2r और r का क्या हो जाएगा डेल आर अपॉन डेल y और x का 0 और y का क्या हो जाएगा 2y। तो डेल आर अपॉन डेल y क्या हो जाएगा आपके पास में y अपॉन r। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई 4। अब इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 का क्या करोगे बोथ साइड स्क्वायर करके आप ऐड करोगे तो ये वाला रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। तो इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 का स्क्वायर करके जोड़ने पर तो देखो इसका करोगे डेल आर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में ऐड होगी और राइट हैंड साइड किस में होगी राइट हैंड साइड में ऐड होगी। डेल आर अपॉन डेल वाई का स्क्वायर इक्वल एक्स अपॉन आर का स्क्वायर और वाई अपॉन आर का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। आर क्या आ गया एलसीएम तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है आपके पास में वो क्या दे रखी है आर स्क्वायर दे रखी है। तो इसकी वैल्यू कितनी रहेगी आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और आर स्क्वायर कितनी आ जाएगी 1 यानी कि डेल आर अपॉन डेल एक्स का होल स्क्वायर प्लस डेल आर अपॉन डेल वाई का होल स्क्वायर इक्वल कितनी वैल्यू आ गई 1। तो जो सेकंड रिजल्ट था आपके पास में वो भी क्या हो गया इसका प्रूफ हो गया आपके पास में। तो आज दे रखा था 2 रिजल्ट आपके क्वेश्चन दे रखी थी उनसे में 2 रिजल्ट फाइंड आउट करने थे। तो रिजल्ट आपने क्या किया इसमें फाइंड आउट किए हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं आप आराम से करते जाइए और रिजल्ट को प्राप्त करते जाइए। बस डिफरेंशिएशन दिमाग से करना है, कहीं गलती करोगे तो फिर आपको रिजल्ट प्राप्त नहीं होगा। तो इसी क्रम में एक क्वेश्चन और देखते हैं। तो इससे कुछ आगे वाला क्वेश्चन दे रखा है, अच्छा क्वेश्चन भी है। इफ थीटा इक्वल दे रखा है t की पावर है e माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, फाइंड द वैल्यू ऑफ n फॉर विच क्या दे रखा है आपको
1 अपॉन आर स्क्वायर डेल अपॉन डेल आर ब्रैकेट आर स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल आर इक्वल डेल थीटा अपॉन डेल टी। ये किसने मतलब आपको एक को दे रखा है, एक फंक्शन आपके पास में डिफरेंशिएशन की इक्वेशन दे रखी है, इसी इक्वेशन से आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। इसका यूज करते हुए मतलब ये वैल्यू फाइंड आउट करो, इससे आपको कैसे प्राप्त होगी, n की वैल्यू प्राप्त होगी। देखिए आप सॉल्यूशन कीजिए इसका। आपको दे रखा है थीटा इक्वल और जो गिवन है आपको यहाँ t की पावर है e माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t, ये आपको गिवन दे रखा है। तो देखिए आप थीटा का किसके है, आर के रेस्पेक्ट में है, थीटा किसके रेस्पेक्ट में है, टी के रेस्पेक्ट में है। तो क्या करोगे, थीटा का कैसे लिख दीजिए आप, इक्वेशन फर्स्ट का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करने पर देखिए यहाँ से थीटा का करोगे तो क्या हो जाएगा आपका डेल थीटा अपॉन डेल आर। टी क्या है, ऐसे कांस्टेंट फंक्शन है, टी क्या रहेगा यहाँ पर कांस्टेंट फंक्शन है। तो आर कौन सा रहेगा आपके पास में, आर जो फंक्शन है वो इसमें है e की पावर वाले में। तो यहाँ e की पावर का करोगे तो क्या हो जाएगा e की पावर आर स्क्वायर अपॉन 40। ये फिलहाल किसका हुआ है, अभी e की पावर का हुआ है, लेकिन e की पावर के अंदर आर का फंक्शन है तो इसका भी अवकलन होगा आपके पास में। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा आपके पास, माइनस तो है, आर के साथ इसका करें तो आर का क्या हो जाएगा 2r अपॉन 40 क्या रहेगा नीचे, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम इसकी जो वैल्यू हो जाएगी आपके पास में डेल थीटा अपॉन डेल आर इक्वल माइनस ये 1/2 माइनस 1/2 आ गया, आर जो आ रहा है आगे टी की पावर n हो बटे में क्या दे रखा है, टी के ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा टी की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t। ये किसका आ गया, डेल थीटा अपॉन डेल आर का डिफरेंशिएशन, थीटा का आर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन आ गया आपके पास में, यानी कि हमने क्या निकाल लिया, डेल थीटा अपॉन डेल आर निकाल लिया। ये आर कौन सा है, ये तो आर स्क्वायर 2r वाला आर आपका क्या आ गया, नेगेटिव साइन आ गया आपके पास में। अब क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट का पुनः करोगे आप आगे, इक्वेशन फर्स्ट का टी के रेस्पेक्ट में करोगे आप, टी के रेस्पेक्ट में पीडी करने पर देखिए थीटा क्या करेंगे, डेल थीटा अपॉन डेल टी इक्वल, दो इसमें भी टी का फंक्शन है, ये भी टी का फंक्शन, इसका मतलब फर्स्ट और सेकंड से करना पड़ेगा। पहले आप क्या करोगे, टी की पावर n को जब आपने कांस्टेंट ले लिया तो e की पावर का करोगे तो e की पावर का तो हो गया आर स्क्वायर अपॉन 40 और आर स्क्वायर अपॉन 40 का भी होगा तो क्या हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन टी का क्या हो जाएगा 4t स्क्वायर और माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, क्योंकि ये माइनस तो ये था और ये माइनस आ गया 1 अपॉन टी का, क्योंकि 1 अपॉन टी का क्या होता है आपके पास में माइनस 1 अपॉन टी स्क्वायर। तो यहाँ से आपके पास डेल थीटा अपॉन सॉरी ये हमने क्या किया, नीचे एक फंक्शन का कर दिया, अब प्लस, अब ये वाला फंक्शन क्या रहेगा आपका कांस्टेंट रहेगा e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t और किसका हो जाएगा आपके पास में t की पावर n का, सॉरी इसका करें ना e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t कांस्टेंट, तो t की पावर क्या हो जाएगा n t की पावर n माइनस 1, क्योंकि किसी भी x की पावर n का क्या होता है n x n की पावर n उसकी x की पावर माइनस n माइनस 1 होगा आपके पास में, क्योंकि आप जब किसी का करते हो dy/dx x की पावर n क्या होता है n x n माइनस 1, इसका डिफरेंशिएशन ये होगा आपके पास में। अब देखिए इसमें कुछ कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल आउट कर दीजिए, इसमें ये और ये दोनों क्या है कॉमन है, तो ये वाली पार्ट और ये वाला पार्ट क्या ले लेंगे, देखिए यहाँ पे आर स्क्वायर अपॉन 4t तो 1/4 आर स्क्वायर और टी स्क्वायर है और टी की पावर n मतलब क्या जाएगा टी की पावर n माइनस 2, तो टी स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, प्लस इसमें क्या है n टी की पावर n माइनस 1 और e की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 4t कहाँ आ गया बाहर कांस्टेंट, तो ये आपके पास क्या आ गया डेल थीटा अपॉन डेल टी 1/4 आर स्क्वायर टी की पावर n माइनस 2 प्लस n टी की
पावर n माइनस 1 और बाहर क्या है e की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 14। ये जो आपके पास में 1/4 है वो कौन सा है, ये वाला। और इसका क्या था आपने जो r स्क्वायर दिया नीचे जो 4 है वो आपका ऐसा कैसा 4 रहेगा, ये वाला आ गया। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई, थर्ड आपने निकाल लिया डेल थीटा अपॉन डेल r और डेल थीटा अपॉन डेल t। अब एक ही डेल थीटा अपॉन डेल r को इसी मल्टीप्लाई कर रखा है, r से मल्टीप्लाई कर रखा है, तो कौन सा है ये डेल थीटा अपॉन डेल r। इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा r स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल r। और इसका साथ में ही मैं कर देता हूँ डेल अपॉन डेल r, r के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन में। देखिए यहाँ इसके लिए कीजिए आपके पास में ये इक्वेशन नंबर सेकंड से जो डेल r का वैल्यू है, देखो ये क्या आ जाएगा आपके पास में डेल अपॉन डेल r स्क्वायर मल्टीप्लाई माइनस 1/2 r e की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 14 माइनस 1/2 r e की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन क्या हो गया 14। तो डेल अपॉन डेल r, देखो r स्क्वायर ये है और ये कितना है r, जो कितना हो जाएगा माइनस r क्यूब बटा 2 t की पावर n माइनस 1 e की पावर r स्क्वायर अपॉन 14। इसका r के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे। डिफरेंशिएशन करोगे यार इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखो दो फंक्शन है फिर भी आपके पास, एक तो ये रहा और एक क्या है r इसमें भी है। तो यहाँ से अगर इसको कांस्टेंट लिया आपने माइनस r क्यूब अपॉन 2 t की पावर n माइनस 1 तो पहले कांस्टेंट है e की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 14 और इसका क्या हो जाएगा माइनस r स्क्वायर हो जाएगा 2r अपॉन 14 माइनस, क्योंकि माइनस आ जाएगा प्लस आता है लेकिन इसका साइन आगे कौन सा है माइनस, तो क्या जाएगा माइनस। अब की बात इस टर्म का कर रहे हैं 3r स्क्वायर अपॉन 2, 3r स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा 2 t की पावर n माइनस 1 e की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 14। ये आ गया आपका इस रिजल्ट का आपके पास आंसर। देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा r की पावर माइनस 4, r की पावर 4 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास में 4, और देखो t की पावर कितनी है 1 और ये कितनी है तो t की पावर कितनी जाएगी n माइनस 2 और e की पावर अपन क्या निकाल लेंगे बाहर कॉमन निकाल लेंगे e की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 4t। यहाँ देखिए आपके पास में 3/2 r स्क्वायर e की पावर n माइनस 1 ये वाला टर्म आपके पास है, क्योंकि e की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 40 क्या ले लिया आपने बाहर कॉमन ले लिया, तो यहाँ से देखिए r क्यूब और एक r कौन सा है ये वाला, तो r की पावर 4 अपॉन 4 हो जाएगा, t बटे में है तो t की पावर n माइनस 2 हो जाएगा, और यहाँ से ये बाहर कॉमन ले लिया और यहाँ क्या जाएगा माइनस 3/2 r स्क्वायर t की पावर n माइनस 1। ये किसकी वैल्यू है आपके पास में, ये पूरी की जो पूरी वैल्यू है आप इसके अंदर पुट करोगे 1/r स्क्वायर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको आपने क्या कर दिया 1/r स्क्वायर डेल अपॉन डेल r स्क्वायर डेल थीटा अपॉन डेल r। मैंने 1/r स्क्वायर का मल्टीप्लाई बाहर कर दिया, तो ये मल्टीप्लाई करोगे इससे क्या आ जाएगा आपके पास में माइनस ये r स्क्वायर बाई 4, क्योंकि r स्क्वायर मल्टीप्लाई होते हैं r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, t की पावर n माइनस 2 माइनस 3 अपॉन 2 r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा t माइनस 1 t की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 40। देखो दोनों में मैंने क्या किया है इसमें माइनस था और ये माइनस क्या हो जाएगा ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा ये प्लस, इसका मतलब ये पार्ट तो प्लस है और ये पार्ट क्या रहेगा आपका माइनस रहेगा, इसमें कोई माइनस नहीं था आपके पास। r स्क्वायर मल्टीप्लाई करोगे इस वाले पार्ट से तो देखो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में r स्क्वायर कैंसिल होगा तो r स्क्वायर बाई 4 t की पावर n माइनस 2 माइनस 3/2 t की पावर n माइनस 1 r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा आपके पास। ये जो वैल्यू आपके पास में आई है ये वैल्यू किसकी आई है इस टर्म की आई है आपके पास में, तो ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल में करनी है आपको डेल थीटा अपॉन डेल t के इक्वल है। तो देखिए यहाँ से अपने की तो डायरेक्शन है, तो ये वैल्यू लीजिए आप इस तरीके से r स्क्वायर अपॉन r की पावर 4 अपॉन 4 t की पावर n माइनस 2 माइनस 3/2 t की पावर n माइनस 1 t की पावर माइनस r स्क्वायर अपॉन 4t इक्वल डेल थीटा अपॉन डेल t ये रही।
डेल थीटा अपॉन डेल टी की वैल्यू ये वाली, ये क्या हो जाएगी इक्वल 1/4 आर स्क्वायर टी की पावर n माइनस 2 प्लस एन टी की पावर n माइनस टी की पावर माइनस आर स्क्वायर अपॉन 40। तो जो दोनों इक्वल में है तो ये भी क्या हो जाएगी आपकी कैंसिल, और आर स्क्वायर बाई 2 टी की पावर n माइनस 2 3/2 टी की पावर n माइनस 1 इक्वल 1/4 आर स्क्वायर टी की पावर n माइनस 2 एंड टी की पावर n माइनस 1। तो देखो ये वैल्यू दोनों सेम है, कैंसिल हो जाएगी आपके पास में। यहाँ से देखिए -3/2 टी की पावर n माइनस 1 और एन टी की पावर n माइनस 1 आ रहा है, तो डिवाइड करोगे यहाँ से क्या बचेगा, अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको तो n क्या हो जाएगा -3/2 टी की पावर n माइनस 1 अपॉन टी की पावर n माइनस 1, ये कैंसिल होगा तो n इक्वल क्या आ जाएगा माइनस 3/2। तो ये वैल्यू आपको क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी किसकी, n की वैल्यू। आपने कुछ नहीं किया, बस आप जैसे जैसे आपको दे रखा है वैसे वैसे आप क्या करोगे, करते जाओगे। यहाँ से देखिए आपके पास में जो वैल्यू फाइंड आउट की है आपने, सबसे पहले आपके पास ये दे रखी थी इक्वेशन, हमने क्या किया थीटा का r के रेस्पेक्ट में किया डिफरेंशिएशन, फिर थीटा का t के रेस्पेक्ट में किया, हमने ये दोनों टर्म निकाल ली। अब हमने क्या इसको टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखो यहाँ पहले तीन टर्म की मैंने ये वाली, इसकी वैल्यू फाइंड आउट के लिए हमने ये वाली वैल्यू आ गई इसकी। अब इसको बाद में क्या है आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/r स्क्वायर, तो मैंने क्या 1/r स्क्वायर क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ अपने पास में जो वैल्यू प्राप्त हुई वो कौन सी वैल्यू आई है, ये वाली वैल्यू, वो किसकी है, इसकी। तो ये वैल्यू आपकी किसके बराबर है, डेल थीटा अपॉन डेल टी के। तो इस वैल्यू के इक्वल में क्या कर दिया मैंने, डेल थीटा अपॉन डेल टी की वैल्यू इसके इक्वल की, और इसको e की पावर सेम है, ये कट जाएगा, ये दोनों टर्म सेम है, ये वन टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो यहाँ से t की पावर -1 कैंसिल होगा, तो n इक्वल कितना आ जाएगा -3/2। तो हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन का जो फर्स्ट चैप्टर है एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट किया, इसके क्वेश्चंस आप करना। थैंक यू, नेक्स्ट अगले वीडियो में।